हेलो लियोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जनवरी 2022 की मंथली टैरो रीडिंग है। लियोस सबसे पहले तो नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके फैमिली को। ये साल आपके लिए सारी खुशियाँ लेके आए, आपके जो भी ड्रीम है, डिज़ायर है, गोल हो, सारे फुलफिल हो। यही मेरी विश है, यही मेरी कामना है। एंड अगेन विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। ओके लियोस, अभी एक और मिनट ना लेट करते हुए आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। हम ये रीडिंग केल्टिक स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ एक और बात बोलूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज दी वीडियो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लियोस, ओके ओके लियोस, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। ओके, मे बी यू आर डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न लियोस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिजायर, गोल, सपने अगर आपके सही हैं तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ टेम्पटेशन। ओके, अदरवाइज अगर नहीं है तो दिस इज़ कार्ड ऑफ एडिक्शन। ओके, तो सोचिएगा जरूर आपके गोल क्या हैं। And maybe you're dealing with Capricorn and see this is the card of Knight of Cup. आप इमोशनल तौर पे एक्शन ले रहे हो अपने इस गोल के प्रति, डिजायर के प्रति, या फिर अपने इस कैप्रिकॉर्न पर्सन के प्रति। ओके, आप ऑफर दे रहे हो या फिर सामने वाला ऑफर दे रहा है, या फिर हो सकता है कि कुछ अपने इस कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में मिलने के लिए ट्रैवल भी करे। ओके, दिस इज द जर्नी कार्ड ऑल्सो, ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं। एंड साथ ही साथ दिस इज़ द कार्ड ऑफ टेम्परेंस, बैलेंस कर रहे हैं, काम हो रहे हैं, अपनी सिचुएशन को हील होने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे ही आप मिलने जा रहे हैं अपने इस कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में। ओके, मे बी यू आर डीलिंग विद सैजिटेरियस कैप्रिकॉर्न। ओके, उस पर एक्शन ले रहे हो, टू पर्सन के ऊपर एक्शन ले रहे हो लियोस। ओके, या let's find out where are you right now. What's the situation for Leos in between? yeah guys, maybe शायद हो सकता है कि you working very hard for your situation. Okay, right now आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अपने इस सिनेरियो को लेट गो करने के लिए या फिर दूर करने के लिए। ओके, लोगों से मिलके काम कर रहे हो, लोगों से मिलके अपने आइडियाज़ को बांट रहे हो और चाह रहे हो कि कंप्लीशन हो आपकी लाइफ में और न्यू स्टार्ट हो। सी, आप अपनी लाइफ में न्यू क्रिएट करो। हेयर इज़ द टोर्नेडो एंड हेयर इज ऑल्सो टोर्नेडो, राइट। आप अपने इस नेगेटिव पैटर्न को जो आपकी लाइफ में उठा हुआ है, ऑब्स्टिकल्स को दूर करने की कोशिश करो, उसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो कि इसको दूर करो और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करें। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ जर्नी ऑल्सो। यू इस में भी शायद अभी कुछ लोग जर्नी भी कर रहे हैं। ओके, हॉलीडे का सीजन चल रहा है तो मे भी शायद हो सकता है कि सेलिब्रेशन के लिए जर्नी कर रहे हो। ओके, बट हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी नेटवर्किंग के प्रति एंड न्यू स्टार्ट के प्रति। ओके, राइट नाउ अदरवाइज गाइस किसी के लिए हो सकता है कि ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके प्रति हार्ड वर्क कर रहे हैं। यू नो डैट आपकी स्प्रेड में ओवरऑल एनर्जी 2% के साथ में डील कर रहे हो, उसके पीछे हार्ड वर्क कर रहे हो ताकि न्यू स्टार्ट हो। मे भी शायद हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हो। Nessie was the challenge for Leos is reverse. Okay, yeah, there is a mysterious energy है guys. Okay, ये मिस्टीरियस एनर्जी आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सी, पार्टनरशिप को लेके मे भी शायद डीलिंग विद जेमिनीज, ये पार्टनरशिप हो सकता है, लव पार्टनरशिप हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो, सोशल नेटवर्किंग हो, बॉन्ड हो, या लोगों के साथ मिलकर डील करना हो। बट गाइस, आप चाहते हो कि ये हो, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस एनर्जी, अननोन एनर्जी जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ओके, मे भी शायद अगर आपकी सोच अच्छी है तो अच्छा देंगे, अगर नहीं है तो नेगेटिव देंगे आपके बॉन्ड के प्रति। बट राइट ना मुझे लगता है कि बॉन्ड आपके लिए चैलेंजेस है। पार्टनरशिप, सोशल नेटवर्किंग, लोगों के साथ मिलकर काम करना, लोगों के थ्रू आप मनी कमाना, जस्ट लाइक दैट। ओके, वो आपके लिए चैलेंजेस है। वॉज द फाउंडेशन फॉर लियोस इन बिटवीन। ओके गाइस,
या 6 ऑफ सोर्स है, मेंटल स्ट्रेस भी है और नहीं भी है। ओके, और फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो अपने इस न्यू टेरिटोरी के प्रति। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ जर्नी ऑल्सो, फाउंडेशन कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में जो भी आपके अनहेल्दी सिचुएशन थी, मेंटल क्लटर था, उससे आप आगे बढ़ो। ओके, अभी ऐसा है बीच में फंसे हुए, फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो कि मैं मूव ऑन हूँ, आगे बढ़ूँ बोल के, कामली शांतिपूर्वक लाइफ बिताऊँ। ओके, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ओके गाइस, बट आपका फाउंडेशन है कि आप अपने काम सिचुएशन की तरफ, काम माइंड की तरफ जाना चाहते हो। वो पर्सन हो, सिनारियो हो, मनी मैटर हो, कुछ भी हो, या फिर फ्यूचर में आप सिक्योर लाइफ जीना चाहते हो। दिस इज योर पास्ट एनर्जी। ओके, द पास्ट एनर्जी गाइस, सी दिस इज द कार्ड ऑफ जस्टिस, मे बी dealing with Libras. This year Libra sign is also a partnership, business partnership, love partnership या फिर सोलमेट कनेक्शन। ओके, मे भी शायद जिस भी एरिया में आप अकेलापन महसूस कर रहे थे, ओके, मे भी शायद फीलिंग लॉस, फीलिंग अलोन होम लाइफ में, मनी वाइज या फिर पर्सन वाइज या फिर सेहत वाइज, उसमें पास में जस्टिस मिला है किसी को एंड न्यू स्टार्ट हुआ है। ओके, न्यू स्टार्ट अबाउट मनी वाइज, जॉब वाइज एंड करियर वाइज ऑल्सो, बिकॉज देर इज़ द जस्टिस। किसी के अगर लीगल मैटर चल रहा था उसमें भी जस्टिस मिला है एंड न्यू स्टार्ट हुआ है। होम लाइफ में लोन के प्रति लीगल मैटर चल रहा था या फिर कोर्ट केस चल रहा था शादी के प्रति, तो उसमें भी न्यू स्टार्ट हुआ है। ओके, उनके फेवर में जस्टिस आया है एंड न्यू स्टार्ट हुआ है। न्यूली तौर से उन्होंने अपनी लाइफ को एक न्यू वे दिया है। इससे राइट नाउ सेलिब्रेशन भी होता हुआ दिख रहा है। वॉज द क्राउनिंग पोजिशन फॉर लियोस, बहुत ज़्यादा फाइट है गाइस। सी इन बिटवीन में था राइट 5 ऑफ वॉन्ड एंड द 6 ऑफ सोर्स, में भी बहुत ज़्यादा फाइट है। इनर फाइट हो सकता है या फिर आउटर फाइट हो सकता है। ओके, एक्शन लेने के लिए, अपने गोल के प्रति, अपने डिजायर के प्रति, अपने इस ऑब्स्टिकल्स के प्रति बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहा है, गॉसिपिंग हो रही है, पीठ पीछे बातें हो रही है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है गाइस, ऐसा। ओके, व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर लियोस? सी दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ 11th हाउस इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। ओके, बॉन्ड करना, मे बी शायद इन फ्यूचर में इम्बैलेंस हो रहा है आपकी एनर्जी इस बॉन्डिंग के प्रति, सोशल नेटवर्किंग के प्रति, उससे हील होइए, बैलेंस कीजिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट तक पहुंच पाओ। मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस के साथ में आप इन फ्यूचर में डील कर रहे हो। कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल होने के लिए मे भी शायद आप इम्बैलेंस हो रहा है आपकी लाइफ, बिकॉज ऑफ द यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आर्गूमेंट है, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हो, दैट्स वाई इम्बैलेंस हो रहा है गैस। मत होइएगा, प्रैक्टिकल होइएगा, लॉजिकल होइएगा और अपनी लाइफ में जो भी आप ड्रीम, डिजायर, गोल है उस तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा बैलेंस करते हुए। ओके, इन फ्यूचर में आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है तो बस बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर लियोस? व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर लियोस? क्या हिडन पोर्शन है लियोस के लिए बताइए प्लीज। व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर लियोस? See guys, just like this, the luck and the two of cup is here in between। आपकी लाइफ में ना लियोस में ये बोलना चाहूँगी कि बॉन्डिंग बहुत मायने रख रही है। लव बॉन्डिंग हो, सोशल नेटवर्किंग में हो, बट दिस इज द कार्ड ऑफ बॉन्ड अबाउट योर पार्टनरशिप, लव वाइज, बिजनेस वाइज, फ्रेंड सर्कल, जो भी बोलना चाहोगे, बट कंप्लीशन एंड लक आपके फेवर में आ रहा है। ओके, दिस इज योर हिडन पोर्शन। आप लोगों से मिलकर काम कर रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो आपके फेवर में आ रहा है। ओके, लक आपके फेवर में आ रहा है। एंड सी देयर इज द टेन ऑफ पेंटिकल, दिस इज योर हिडन पोर्शन गाइस। आप चाहते हो कि लोगों से मिलकर काम करें, लोग आपको फ़ोन करें और काम दे, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। सोशल नेटवर्किंग बढ़ रहा है, लक आपके फेवर में आया है एंड घर वाइज, मनी वाइज, फैमिली वाइज यू आर स्टेबल। दिस इज योर हिडन पोर्शन लियोस। व्हाट्स द
इन्वायरमेंट, कैसे इन्वायरमेंट रहने वाला है। गाइस इन्वायरमेंट इज़ नॉट गुड, 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आपके लाइफ में पार्टनरशिप को लेके, काम को लेके अच्छी स्थिति हो रही है, तो फिर भाई क्यों इतना सोच रहे हो, क्यों इतना वरीड हो रहे हो, एग्जाइटी ले रहे हो। मत लीजिए, रात भर आप सो नहीं पा रहे हो, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है गाइस। जो भी ये इन्वायरमेंट पे है वो कंप्लीशन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, घर की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। जो भी आप चाहते हो कि टॉक्सिक सिचुएशन ख़त्म हो, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इतना मत सोचिए, ओके। लियोस, आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस सिचुएशन की एंडिंग है तो फिर क्यों होने देना है, एंजाइटी ही क्यों लेके आ रहे हो, मत लेके आइए। व्हाट्स द होप्स एंड फियर, सी अगेन इन बिटवीन, होप्स एंड फियर कि आपकी जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, सिनेरियो ख़त्म होगा कि नहीं होगा। सी 8 ऑफ वन, जो भी ये आप स्टक हो कहीं पर, मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे, कहीं पर भी, घर की वजह से, फ्रेंड सर्कल की वजह से, ख़त्म होगा कि नहीं होगा, ख़त्म होगा कि नहीं होगा। ऐसा है, पर्सन की वजह से, ओके, इन बिटवीन में फंसे हुए हो। लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर लियोस। ओ गाइस, डोंट वरी एट ऑल, एग्जाइटी मत लीजिए, ओके। आई नो डैट स्ट्रेस आ जाता है क्योंकि वो हमारी मून साइकिल होती है, कि ये हमारा जो स्ट्रेस आता है ना गाइस, वो मून साइकिल की वजह से आता है। अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है तो बोलिएगा कहीं ना कहीं आज मूड अच्छी स्थिति भी नहीं है, तो इसीलिए मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो ज़्यादा मत सोचिएगा, अपने आप को समझाइएगा, क्योंकि आपने ये देखा होगा मून साइकिल की वजह से कभी हम बहुत खुश होते हैं और कभी हम बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं, ओके। अगर मूड की पोजीशन अच्छी होती है तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स के बावजूद भी। और अगर हम मूड की स्थिति ख़राब होती है तो अच्छी स्थिति होने के बावजूद भी हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप ड्रेन फील करें तो समझाए कि नहीं, आज ये अभी के लिए है, कल मूड चेंज हो जाएगा तो मेरी स्थिति भी ठीक हो जाएगी, मेंटल पीस आ जाएगा। बिकॉज ऑफ द डिवाइन पोजीशन इज एस ऑफ कप एंड द मैजिशियन। एंड जस्ट बोलना चाह रही इमोशनल तौर पे, फिजिकल तौर पे, इंटरनल तौर पे, आउटर तौर पे देयर इज़ ए न्यू बिगिनिंग है गाइस। आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, न्यू स्टार्ट कर रहे हो इमोशनल तौर पे। अगर लव लाइफ भी चाहते हो तो लव लाइफ है। सो डोंट वरी गाइस, जो भी ये आप बहुत टाइम से संभाल के पेशेंटली हैंडल कर रहे थे अपनी ये नेगेटिव एनर्जी को, आप उसको खुद ही दूर कर लोगे एंड मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी लाइफ को। न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ को जीने लग जाओगे। देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में गाइस। सो डोंट वरी, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू डोंट वरी, ओके। Don't worry, don't stress. What's the outcome? Imbalance हो रहा है guys आपकी लाइफ, okay. The outcome is, see, your hangman is here again. The outcome is guys, कहीं ना कहीं आप imbalance हो रहे हो अपनी सिचुएशन के प्रति, because you are so much stuck, okay. इम्बैलेंस हो रहे हो तो इम्बैलेंस नहीं होना है, बैलेंस करके चलिए, हील होइए अपनी लाइफ में, ओके। एंड जो भी आपकी लाइफ में होगा ना गाइस, डिवाइन टाइमिंग मायने रखता है। दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग आल्सो, ओके। तो है पेशेंट गाइस, आपकी हिडन पोजीशन में लक आपके फेवर में आ रहा है, तो इम्पेशेंट नहीं होना है। बहुत सारी एंडिंग है आपकी लाइफ में। ये जो भी है स्ट्रेस ले रहे इन्वायरमेंट से, आपकी इन्वायरमेंट स्ट्रेस वाली है, ओके। सोशल नेटवर्क के पीछे, काम के प्रति, मनी के पीछे, या फिर घर के पीछे, तो मे भी शायद आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो सकती है। तो गाइस इम्बैलेंस नहीं होना है, तेरी से न्यू बिगिनिंग है, इमोशनल तौर पे न्यू आता हुआ दिख रहा है। और जो भी ये स्टकनेस है ना, उसमें से आप पार हो जाओगे, तो फिर ये इम्बैलेंस क्यों होना है, मत होइएगा, ओके। बैलेंस करके रखिएगा। What's the guidance for you? See, again the Hierophant is reversed. There is the change about your new start, okay guys। जैसे ही बोलना चाहते हैं, चेंज है, बैलेंस करके चलिए। बिकॉज अभी आप अपनी लाइफ में बैलेंस करके नहीं चल रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो आप कमिट नहीं कर पा रहे हो अपने आप से या फिर सामने वाले से, ओके। आप अपनी लाइफ में चेंज लाइए। देयर इज़ द न्यू स्टार्ट, पैशनेट न्यू स्टार्ट है। जो भी आप न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करना चाहते हैं, जॉब पे, बिजनेस पे, न्यू स्टार्ट है। फर्स्ट आपको आपकी लाइफ में बैलेंस कीजिए, कमिट कीजिए अपने आप से,
ओके, सामने अपने सिचुएशन से। इस कार्ड में रेंज है, प्रमोशन है, आपका स्टेटस चेंज है, बट आपको बैलेंस करके चलना है। ओके, आपको कामली होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके लियोस, लेट्स फाइंड आउट मोर, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और गॉड एंड गॉडेस, और गॉड एंड गॉडेस क्या गाइडेंस देना चाहते हैं बताइए प्लीज़। और गॉड एंड गॉडेस क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या सेंसिटिविटी, फेयरनेस। सी गाइस, एंजल्स यही बोलना चाहते हैं, यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, अवॉइड हार्श रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट, सिचुएशन एंड चैलेंज, केमिकल। लियोस, आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाले साइन माने जाते हो, लीडरशिप वाले साइन माने जाते हो, तो मे भी शायद हो सकता है कि आपके सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के कारण आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो। तो गाइस, अवॉइड कीजिएगा उस नेगेटिव पैटर्न से, नेगेटिव इन्वायरमेंट से, सिचुएशन से दूर रहिएगा। ओके, ताकि आपका जो इमोशनल लेवल पे जो सेंसिटिव है ना, वो बैलेंस करके रहे। ओके, एंड सी, अपने इस इमोशन को बैलेंस करके रखिए। देयर इज़ द फेयरनेस डिसीजन, जो भी आपके लाइफ में होगा वो फेयरनेस होगा, वो आपके हक में होगा। ओके, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर्स। तो डोंट वरी गाइस, एंड जस्ट भी यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है यहाँ पर, वो फेयरली हैंडल हो जाएगी। तो क्यों टेंशन ले रहे हैं लियोस? ओके, मत लीजिए। Let's see which astrological part is affected you in this month, Leos. जनवरी महीने में आपकी कौन सी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट इफेक्ट कर रही है बताइए प्लीज। जनवरी महीना, विच पार्ट इज अफेक्टेड यू इन जनवरी? सॉरी, से 6th हाउस लियोस, डेली वेजेस के काम आपको 6th हाउस इज ऑल अबाउट योर डेली रूटीन। ओके, सुबह से लेकर शाम को आप क्या करते हो, वो काम करते हुए दिख रहे हो। 6th हाउस से रिलेटिव वर्क, हेल्थ, ड्यूटी पूरा करते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज़ योर 6th हाउस से डेली वेजेस के काम में बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग कर रहे हो, बिकॉज देर इज़ द 10th हाउस इन्वॉल्व अपने काम के प्रति। डेली वेजेस के लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अचीवमेंट। ऑल्सो 10th हाउस इज आपका स्टेटस, अचीवमेंट, आप कितने गोल ओरिएंटेड हो, आउटसाइड द वर्ल्ड आपका कितना स्टेटस है, उसके पीछे काम करते हुए दिख रहे हो। डेली वेजेस के काम में हेल्थ भी जुड़ा होता है और ऑफिस वर्क भी जुड़ा होता है। अपने स्टेटस को अचीवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जस्ट 4th हाउस, अपने घर को कैसे मजबूत, फाउंडेशन कैसे मजबूत करें, अपने घर के प्रति कितना, घर के प्रति आप ज़्यादा केयर होते हुए दिख रहे हो, घर के प्रति ज़्यादा फोकस हो, अपने रूट के प्रति फोकस हो, अपने फैमिली के प्रति फोकस हो इस महीने, अपने मम्मा के प्रति फोकस हो लियोस। ओके, काम के प्रति, डेली बेसिस के रूटीन के प्रति और घर के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस हो इस महीने। ओके, लेट्स फाइंड आउट लीनोर्मड आपको और क्या मैसेज दे रहे हैं लियोस। लियोस को और क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज। There is the well. Okay, this is the card of guys. Well is all about wish fulfillment, but आपको इस विश को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इस वेल के नीचे घुस के अंदर गहराई में जाके आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके उस मोती को ढूंढना पड़ेगा, ताकि आप अपने विश तक पहुंच पाओ। इस विश तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट कार्ड इज गाइस स्नेक का कार्ड है, इस रिवर्स है, बट इस अपराइट भी नेगेटिव कार्ड है। एंड द स्वैम का कार्ड है, दिस इज द पार्टनरशिप। ओके, मे बी अगर हो सकता है कि देर इज़ द पर्सन, ओके, जो भी ये स्नेक है, ओके, दिस द स्नेक जो आपके अंदर ही है या फिर आपके आजू बाजू में है, जो आप जानते हो। ओके, बोलते हैं ना आस्तीन का सांप। ओके, वो हो सकता है कोई पार्टनरशिप हो, कोई लव पार्टनरशिप हो, कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो, कोई भी पार्टनरशिप हो सकती है। ओके गाइस, पर देर इज़ द लॉयल्टी आल्सो,
कोई फ्रेंड भी हैं जो आपके इस पर्सन के बारे में जानते हैं और बता रहे हैं, तो वॉच आउट रहिएगा। ओके, वो कोई लॉयल फ्रेंड भी आपके साथ में इन्वॉल्व है, वो बता रहे हैं कि नो दिस पर्सन इज स्टिकी, दिस पर्सन इज आपको धोखा दे रहा है, या फिर दिस पर्सन आपको अगर आपकी लाइफ में ऐसे पार्टनरशिप है तो ऐसे फ्रेंड भी हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, बिकॉज आपको इस कोई भी ये बिज़नेस पार्टनर भी है तो स्नीकी है, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, डिग डीप जाना पड़ेगा ताकि उनकी सच्चाई बाहर आ सके, और तब जाके आपकी विश फुलफिलमेंट हो। और अगर लव पार्टनरशिप है तो भी देखिएगा ज़रूर, ये जो पर्सन आपको धोखा तो नहीं दे रहे, डिग डीप जाइएगा ताकि आपके ट्रुथ सामने आए। ओके, बट यहाँ पर आपके लॉयल फ्रेंड है जो आपको गाइड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। लॉयल फ्रेंड को ढूंढिएगा कि वो कौन है। ओके, या वॉच आउट फॉर दैट पार्टनरशिप एंड ध्यान दीजिएगा अपने उस लॉयल फ्रेंड पे। ओके, कौन है आपके आसपास में। ओके लियोस, या लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ये कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।